डियर स्टूडेंट्स, स्टडी विद जी के चैनल में मैं एक बार फिर ज्ञानेंद्र कुमार। आज हम सब लोग चर्चा करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वाक्य में कार्य पहले से ही पूर्ण होना पाया जाता है। परफेक्ट शब्द का अर्थ ही है पूर्ण, तो ऐसे वाक्यों में कार्य पहले ही पूर्ण होना पाया जाता है। तो कैसे, आइए पहचानते हैं कि कैसे हम जानेंगे कि कौन सा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं या आ है, ई है, ए हैं आदि शब्द होते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। नियम फर्स्ट, इस टेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। नियम नंबर 2, यदि कर्ता ही, सी, इट या एक वचन है तो सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 3, यदि कर्ता आई, वी, दे, यू या बहुवचन है तो सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 4, इस टेंस के वाक्यों में क्रिया थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। तो स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले कर्ता
कर्ता के बाद में सहायक क्रिया, क्रिया की थर्ड फॉर्म, कर्म। जैसे मैंने अपनी कार बेच दी है। सबसे पहले नंबर पे कर्ता आई के साथ सहायक क्रिया हैव का यूज, बेचना की स्पेलिंग शेल और शेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड, अपनी कार आई के साथ अपना की अंग्रेजी माई कार। तुमने अपना पाठ याद कर लिया है। पहले नंबर पे करता यू के साथ हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में याद करना की स्पेलिंग लर्न और लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड, यू के साथ में अपना की अंग्रेजी योर लेसन। तीसरा वाक्य, शेर ने हिरन को मार डाला है। सब्जेक्ट शेर द लायन, शेर सिंगुलर नंबर है, सहायक क्रिया है इसका यूज, जान से मारने की अंग्रेजी किल होती है, किल की थर्ड फॉर्म किल्ड द डियर। इस प्रकार साधारण वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए सबसे पहले कर्ता, उसके बाद में सहायक क्रिया है या है में से कोई एक कर्ता के अनुसार, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म और लास्ट में कर्म। ऐसे ही नकारात्मक वाक्यों को बनाने के लिए सहायक क्रिया हैज और हैव के बाद में तुरंत नॉट का प्रयोग करते हैं। नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए सहायक क्रिया हैज हैव के बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले कर्ता, सहायक क्रिया हैज या हैव, सहायक क्रिया के तुरंत बाद नहीं की अंग्रेजी के लिए नॉट, क्रिया थर्ड फॉर्म और कर्म। मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है। दूसरा वाक्य है, हमने ऐसा जानवर नहीं देखा है। तीसरा वाक्य, धोबी ने गंदे कपड़े नहीं धोए हैं। तो स्टूडेंट्स,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नकारात्मक वाक्य बनाने के शेष नियम अफर्मेटिव सेंटेंस वाले ही हैं। केवल सहायक क्रिया है के बाद में नॉट का यूज करना है। आइए देखते हैं। कर्ता आई के साथ में सहायक क्रिया है और नकारात्मक वाक्य में नहीं की स्पेलिंग के लिए नॉट का प्रयोग। तो पहले नंबर पे कर्ता हुआ, कर्ता के बाद में सहायक क्रिया के बाद में नॉट और क्रिया की थर्ड फॉर्म पढ़ना, रीड। तुम्हारा पत्र, योर लेटर। ऐसे ही दूसरा वाक्य हमने, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव के बाद में नॉट, क्रिया की थर्ड फॉर्म शी। ऐसा जानवर, सच मीन्स ऐसा, एनिमल। धोबी, द वॉशरमैन। हैज, क्योंकि धोबी सिंगुलर नंबर है, सहायक क्रिया के बाद में नॉट का यूज। फिर धोना की स्पेलिंग वॉश, थर्ड फॉर्म वॉश्ड। गंदे कपड़े, डर्टी क्लॉथेस। तो हमने देखा कि नकारात्मक वाक्य सकारात्मक वाक्यों की तरह ही बनते हैं, बस सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करना पड़ता है। अब हम देखेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पिछली वीडियो में भी जिक्र कर चुके हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह से बनते हैं। एक ऐसे वाक्य जिनमें क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में लगा होता है, और कुछ ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में होते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जिन वाक्यों में क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में लगा होता है। यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में है तो सहायक क्रिया हैज ऑब्लिक हैव फर्स्ट नंबर पे, कर्ता क्रिया थर्ड फॉर्म और कर्म। जैसे क्या तुमने अपनी कार बेच दी है। क्या से वाक्य प्रारंभ सहायक क्रिया एक नंबर पे, पहले नंबर पे कर्ता देखेंगे, कर्ता तुम है और तुम के साथ में है सहायक क्रिया। उसके बाद कर्ता सहायक क्रिया कर्ता, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म बेचना, सोल्ड, थर्ड फॉर्म अपनी कार, यू के साथ में अपना की अंग्रेजी योर कार, प्रश्न सूचक चिन्ह। क्या गाय घास खा चुकी है। सहायक क्रिया एक नंबर पे हैज, क्योंकि गाय सिंगुलर नंबर है। द काऊ सहायक क्रिया कर्ता, उसके बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म ईटेन द ग्रास। अगला वाक्य क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है।
हेल्पिंग वर्ब 1 नंबर पे हैव, उसके बाद कर्ता, क्रिया की थर्ड फॉर्म याद करना की अंग्रेजी लर्नड, अपना पाठ योर लेसन, यू के साथ अपना की अंग्रेजी योर लेसन, प्रश्न सूचक चिन्ह। स्टूडेंट्स, यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो प्रश्न सूचक शब्द पहले नंबर पे सहायक क्रिया, कर्ता, क्रिया की थर्ड फॉर्म, और कर्म। जैसे लड़का कहाँ भाग गया है, आज यहाँ कितने लड़के आए हैं, प्रश्न सूचक शब्द कहां वाक्य के बीच में सबसे पहले वेयर, उसके बाद में सहायक क्रिया हैज, सहायक क्रिया के बाद में कर्ता लड़का द बॉय, भाग जाना की स्पेलिंग रन अवे। अगले वाक्य में कितने शब्द प्रश्न सूचक हैं, तो हाउ मेनी। पिछली वीडियो में हमने कितने की स्पेलिंग बताई थी कि कितना कितनी कितनी की दो स्पेलिंग्स होती हैं, हाउ मेनी और हाउ मच। जहां पर गिनती होती है, कोई वस्तु गिनी जा सकती है, वहां पर कितने की स्पेलिंग हाउ मेनी, और जहां पर वह वस्तु तौली या नापी जा सकती है, वहां पर कितना की स्पेलिंग हाउ मच होती है। और कितना कितनी कितने के साथ में जो संज्ञा शब्द होता है उसकी स्पेलिंग्स कितना कितने के साथ में ही लिखी जाती है, इसलिए हाउ मेनी के साथ में बॉयज भी लिखा जाएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब हैव, प्रश्न सूचक शब्द, प्रश्न सूचक शब्द के बाद सहायक क्रिया लिखेंगे, क्रिया की थर्ड फॉर्म कम, यहां के लिए हियर, और आज की अंग्रेजी टुडे, प्रश्न सूचक चिन्ह। अगला वाक्य है, तुमने अपना पाठ याद क्यों नहीं किया है, प्रश्न सूचक शब्द क्यों, हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद में कर्ता, और जब प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य होता है तो कर्ता के बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म याद करना लर्नड। अपना पाठ योर लेसन, क्योंकि यू के साथ अपना की अंग्रेजी योर, और लेसन मीन्स पाठ। तो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को बनाने के नियम आज हमने सीखे। आप सभी लोग अपना होमवर्क नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स, अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ हम आपसे पुनः मिलते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।